होगा तो मैं बहुत खुश रहूंगी। ये अंगूठा नहीं लगा कहाँ से हो रहा तेरा? यो अंगूठा क्या हो? हाँ मैंने कहा अंगूठा तो देख रही हूँ। ये अंगूठे गाड़ी का टाइम देने का पता ना देने का पता है। अब पता अब डरेगी देख के जाके रोड पे। अरे अब बात जा रहा है क्या? अरे तो मम्मी किसी दिन रोड पे कुछ हो आ गया इसके। इस साल पढ़ा ले अगले साल का तो छुट्टी करती। सीट बेल्ट लगा मैं नमस्ते भैया जी नमस्ते। बालक तो कहीं यहाँ बस में मस्ती अपनी थोड़ी तुमने कूदती फिर ना हम लोग तो डर के लेट जाता तेरा जब तुम ढंग से लेके गया रहती तभी हम तो डर है भी यार। ये सारे बच्चे हाँ तो ये अब हो रहा है टेक अ लीव टुडे बिकॉज़ आई हैवंट प्रिपेयर्ड एनीथिंग। ठीक है तो मैंने आज कुछ तैयारी नहीं करा तो टीचर को आज छुट्टी लेनी चाहिए। ठीक है ये पॉसिबिलिटी होगी। दूसरा क्या था कंडीशन। कंडीशन में मैंने वो मम्मी वाला एग्जांपल लिया था क्या दिया था याद है? मम्मी बीमार हो गई। मम्मी बीमार सबको बीमार कर दे। मम्मी की अगर तबीयत खराब है तो तुम्हें उनकी घर के कामों में मदद करानी चाहिए। मान ली मम्मी को बीमार नहीं करना चाहिए मम्मी बीमार होगी थी कभी कभी तो ठीक ठाक भी हेल्प कर लेंगे। ये ठीक लग रही है आपको? यो तो करवा दे भी यो निठल्ला नु कह रहा हूं दीदी जो एक लगाऊं तो चाचू लगाऊंगी बता अपने आप ही काम करने का तो करवा दिया कर। वो प्राइमरी इंग्लिश की करवा दो यो पढ़ा दे फिर करेगा वापस का कल पेपर में आ रहा है इसलिए मैंने आज कंटिन्यू करवा दिया। साइंस में पुराना बोल रहा साइंस में जल्दी पढ़ ले पूछूंगी इसमें समय पूछ लो अब हिंदी थोड़ी देर एडवाइस और एक्सपेक्टेशन है ना तेरी में। एडवाइस कैसे हो बाबू जैसे ये किसकी है पहले मैं बताऊंगा दिस 57%। एडवाइस का मतलब हो सलाह देना जैसे आप गलती जैसे दीदी आप कल अपनी इंग्लिश की कॉपी मैम को दिया है। सुबह लाए कुछ नहीं करता एक आता बादल है आसमान तो किसने कहा इट मे रेन टुडे कि हो सकता है आज बारिश हो जरूरी नहीं है इट मे रेन टुडे। ठीक है अब इस पॉसिबिलिटी के बाद एक पॉसिबिलिटी होगी मान लो किसी की तबीयत खराब है मान लो इसकी ठीक है तो हमने बोला ही मे कम टुडे कि आज आ भी सकता है और नहीं मतलब बहुत कम चांस है बहुत कम था। ठीक तो मान लो मे में लेस पॉसिबिलिटी हो और माइट में हाई पॉसिबिलिटी हो। ठीक है एक मतलब एक तरीके से है मे में ना तुम डाउटफुल हो तुम कंफ्यूज हो कि ऐसा हो भी सके नहीं हो सकता और माइट में तुम कंफर्म मैं गो टू वॉशरूम में बस बाबू बड़ी क्लास में आ रहा तो अभी तक देखिए कहाँ का यूज होगा अभी तो तुमने वो नहीं पढ़े चैप्टर वो का नाम भूल गई इंजेक्शन इंटरजेक्शन हो इंजेक्शन पता इंजेक्शन तो ये है मैं नाम भूल गई उस चैप्टर का उसमें तुम्हें पर्टिकुलर एक सेंटेंस दे रखा उसमें नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब तुम्हें खुद ढूंढ ढूंढ के निशान लगाने वाह और वो तुम्हारे नसीब में आ लगते हैं किसी के पढ़ने के मैं पढ़ ले अपना हो सके तुम्हारे बुकों में हो सके क्या नाम है इंटरजेक्शन का बाबू मैं नाम भूल गई देखा मैं देख कर तो बता सकूं देख कर याद आ सके फिर बना कुछ है उसमें डी डबल ई आर एस आवे लास्ट में नहीं टर्मिनल ना अभी है जो मासूम वाला टू एक्सप्रेस जो मासूम वाला किसमें नहीं होगा तो वो एग्जाम जब कुछ जान के किया गया जैसे कोई पानी वो बैठा है पानी बताओगे दीदी हमारे स्कूल में ट्रिप पे उसमें एक बड़ा उसके कंधे पर लटक गया वो पानी में मेरे एक आदमी नट बात उठा उसकी सॉस भूल गई टू एक्सप्रेस विश आप तो विश कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो जैसे मे यू हैव अ गुड एग्जाम ठीक है मे गॉड ब्लेस यू विद लॉन्ग लाइफ जैसे बर्थडे वगैरह में बोला है ना हैप्पी बर्थडे टू यू तो उसके बाद लिखना है मे गॉड ब्लेस यू अ लॉन्ग लाइफ तो वो क्या हो जाए
You have to express your wish. तो मैं हम अपनी विश किसी को बता हाँ दिन में आई टेलिंग क्या आई टेल ये तो नेगेटिव विश किसी को बता रहे दीदी एक लाइन कर लूं मुझे ऐसे कुछ चुभा दी दीदी बस ऐसी गिरती पानी पिया बताइए पानी लो पानी से ठीक हो जाएगा माता जी बोतल ले आओ यो तो पहले मुझे मेरे हाथ की बीमारी करवाओ एसिडिटी बोल रहा एसिडिटी में हो गया है अरे आप उनका है जिनका थप्पड़ा है सारा सिस्टम में तरह जाता दीदी इसमें ज्यादा एक खाओ। 10 वाला समस्या लग रही है है 1 2 10 वाला एक विश क्या होगा मुझे तो सामने वाले को दुआ दे रहा तुम्हारा सभी का बर्थडे है सभी के बर्थडे पे तुमने बोला मैं यू हैव अ लॉन्ग लाइफ यो तो मैं तेरा गॉड गिव अ बाबा लॉन्ग लाइफ यो बोला केक का है तो वो बोला ना विश अपनी विश एक्सप्रेस करने के लिए पिछली बार मेरे बर्थडे पे 2 केक अपना बर्थडे किसका रहा अब जनवरी में आएगा शौर्य का देवांशी का इसका आएगा आज का आएगा बताने की नहीं अपने देवांशी का बर्थडे कोई फायदा नहीं है दीदी कुछ फायदा नहीं आने का तो आएगा तो बैठ देवांशी का बर्थडे कोई फायदा नहीं यो भी छुट्टी मार के बैठ जा जो भी कौन है नहीं नहीं तेरे बर्थडे का संडे ना इसका तो सैटरडे है और इसका तो चाहे संडे भी ना हो तो भी नहीं इन्हें पिछली बार भी छुट्टी नहीं मारी थी अरे एक दो दिन मैं में तो कह रही थी रक्षी के नाम है पिछली पड़ेगी मैं तो कह रही थी इसके बर्थडे बना सकते हैं दीदी पिछले बार सैटरडे था ऐसा कुछ नहीं मेरे बर्थडे पे है संडे को बहुत लोग बर्थडे दावत कब आ रही है दावत कैसे अरे दीदी 12 तारीख का तो चल दे दी मंडे को दावत दे दी आप अपने बर्थडे के लिए हैं मंडे को दावत दे दी आप अपने बर्थडे के लिए दिया मना नहीं करते मंडे हम लेने से वाले नहीं करते थे हम ले लेंगे मैं तेरे को मना कर दूंगी तो लॉन्ग में क्या कर लो ये हो गया तुम्हारा मे कंप्लीट अब आता है माइक मैं दावत करूंगी एक दिन पहले एक दिन बाद में करूंगी सैटरडे तो वीडियो बनी मैं वीडियो तो बनाऊंगी चल गई अच्छा वो मैं इससे बैठ गया रिलेटेड चल गई ठीक है तो ये कुछ बोलने लगा तो ये मैं कहा माइट आई हैव अ चांस टू स्पीक बोल समथिंग लेने हैं तो इसे हां इंग्लिश उसका मतलब है तुम कुछ रख लो अपनी बात ठीक है आया समझ नहीं आया आया है और नहीं क्या है कुछ बात बैठ रही बीच में ये बात बीच में देखिए माइट आई हैव अ चांस I might I have a chance Chance. to speak. टू स्पीक समथिंग टू स्पीक समथिंग in the middle of discussion या in the middle of this topic कोशिश करेगा तुम ना एक बात याद रखो मेरी सारे के सारे पेपरों के लिए बहुत अच्छी चीज बता रही हूँ पेपर इंग्लिश का पेपर हो साइंस का पेपर हो एसएसटी का पेपर ये 3 पेपर तुम्हारे ऐसे पेपर जिसमें तुम्हारी प्योर इंग्लिश आ रहा है आती है वहां पे जो साइंस के टेक्निकल वर्ड है वो तो तुम खैर चेंज नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी को तो इलेक्ट्रिसिटी लिखोगे मैग्नेटिज्म को मैग्नेटिज्म लेकिन जहां तुम्हारी लैंग्वेज बन रही है वोकैबुलरी बन रही है वहां पे जैसे बिटवीन है बिटवीन और इन मिडिल में क्या फर्क है बिटवीन का मतलब हो गया जहां एक पॉइंट है एक पॉइंट के बीच में कुछ हो बिटवीन कुछ बात चल रही है उसके बीच में किसी ने टोक दिया उस टोकने को बोला जाए इंटरप्ट ठीक है और क्या बोला मैंने अगर किसी ने कुछ टोक दिया उसे बोला जाए इंटरप्ट किसी की बात काटना ठीक है और अगर जैसे मैंने बोला कोई डिस्कशन चल रहा तो इसमें किस क्या बोला है इंसान ने कि माइट आई हैव अ चांस टू स्पीक समथिंग इन द मिडल ऑफ दिस डिस्कशन कि क्या मैं इस डिस्कशन के बीच में कुछ कह सकता हूँ तो हो जाके पोलाइटनेस दिखाना अब मान ले इसका बोला माइट आई हैव द चांस टू स्पीक समथिंग तो वो हो गया इसकी पोलाइटनेस ठीक है अब कोई अचानक से बोलने लगा 4 लोग बात कर रहे थे तो 5वां के बीच में बोलने लगा उसे बोला जाए इंटरप्शन किसी की बात काट देना जैसे शौर्य कुछ बता रहा है अपने पेपर के बारे में कुछ भी तो पीछे से आ गया बोला पता मेरे पेपर ऐसा गया उसे इंटरप्ट करना बोले और पूछ के पोलाइटनेस से बोलना तो इन द मिडल ऑफ समथिंग हो जाओ समझ गए बाबू पेपर में जितनी अच्छी लैंग्वेज यूज करोगे जितनी अच्छी वोकैबुलरी यूज करोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे और जितनी बुरी इंग्लिश यूज करोगे उतने बुरे नंबर एक तुम्हें इंग्लिश में क्लियर होना चाहिए तुम हैज़ कहाँ लगा रहे हो हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगाओगे एसएसटी नहीं इंग्लिश में तो हो मैं हैज़ यूज करो दूसरा इज एम आर यूज करो वाज वर यूज करो तो तुम्हें पता होना चाहिए अब जैसे मान लो क्वेश्चन था कोई लड़की मारिया थी है उस मारिया के ऊपर पूरी कहानी है
तो तुमने कहा कि मारिया वाज अ लिटिल गर्ल, तो तुम उन्होंने फिर तुमने बाद में कही थी शी इज वेरी चेयरफुल, तो तुम वहाँ पे इज नहीं लगाओगे, तुम वहाँ पे वाज लगाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने शुरुआत में ही दिखा दिया कि हम पास्ट के बारे में बात करें। अगर तुम उसमें बीच में वाज घुसाओगे तो तुम्हारा सेंटेंस लॉजिकल है, लेकिन अगर तुमने बीच में इज घुसा दिया ना तो उसका मतलब होगा तुमने पहले उसके बारे में बात करी और अब वो है, मतलब करीबन 100 साल पहले भी था और अभी भी एग्जिस्ट कर रहा। समझ मेरी बात को? नहीं आया समझ में? एक मान ले वो है, तू बड़ा हो गया, ठीक है, ये छोटी रहेगी, सुनने का नहीं पूरी बात ये चीज ये छोटी तो रहेगी, इससे छोटी तो रहेगी। मान ले तू कॉलेज में आ गया, मेरे दोस्त थे, तो तू ऐसे ही मजाक मस्ती कर रहा था, ठीक है, तो तूने मजाक मस्ती बताया कि भाई मेरे ट्यूशन में एक लड़की हो गई थी जो गेंदे के फूल से डर थी, तो वो थी यूज हुआ ना, थी की बात हुई ना, दीदी कहाँ जा रही? कहाँ जाके? तो तूने बोला देयर वाज अ गर्ल, जैसे जैसे देयर वाज अ गर्ल हु वाज अफ्रेड ऑफ क्या करना है तुझे? उधर को मत देख। क्या इंग्लिश में बोला? देयर वाज अ गर्ल हु वाज अफ्रेड ऑफ मैरीगोल्ड फ्लावर। उसमें थी का मतलब तो सुन तो ना कि एक लड़की थी, तो देयर वाज अ गर्ल हु वाज, यहाँ पे तुम नहीं लिख सकता हु इज अफ्रेड, इस तो हो जाएगा, तुम प्रेजेंट की बात कर रहे हो, तुमने वहां पे भी वाज का यूज करा कि हु वाज अफ्रेड ऑफ मैरीगोल्ड फ्लावर, ठीक है। आज समझ में आया? पक्का 100%? उधर वो देखिए, देख मुझे पता नहीं था वहां से इसे क्या दिखाया था। गेंदे के फूल। यहाँ घड़ी में इन लोगों का पिक्चर हाँ लोग डॉक्टर सारा गेंदे के फूल में से निकल के इसे खा गया। इसमें ये डर हाउ अच्छा मान लो तुम्हारा टीचर सेलेक्ट हुआ था स्कूल में, अभी सुनो, तुम्हारा भी टीचर आया स्कूल में, हिस्ट्री के 2 रीड इंग्लिश, तुम इंग्लिश पढ़ सकते हो, जैसे आज तो मैंने बोला कि तुम हिंदी पढ़ सकते हो, लेकिन पता नहीं तुम अपने पापा के आगे, हाँ तुम अपने पापा के आगे गड़बड़ क्यों करते हो? तुम मेरे बच्चे तो हिंदी सही पढ़े हैं, नहीं पढ़ा तो पढ़वा लो। नहीं ये नहीं मुझे सही सही सुनाई कि पूरी पढ़ गए, और तुम अपने पापा के आगे गड़बड़ करे, ऐसा क्यों? अब दीदी अगर ऐसा करते हैं कैन यू रीड इंग्लिश? वो क्वेश्चन होगा सही है वो मतलब उसमें हम कैसे पूछ रहे हैं? अब इसमें परमिशन जो तुमने कहा है, दूसरी चीज हो परमिशन, परमिशन का मतलब एक तरीके से आज्ञा, ठीक है। आज्ञा कैसा? आज्ञा ऐसा कि यू कैन लीव द क्लास आफ्टर हाफ एन आवर, ठीक है, कि तुम क्लास छोड़ के जा सकते हो आधे घंटे बाद। जी जा सकते हो तो इसका मतलब जाओ या ना जाओ उसकी मर्जी। हाँ मर्जी के ऊपर है, परमिशन आज्ञा मांगी उसने, लेकिन उसमें भी तुम्हारी मर्जी है, तुम जा सकते हो नहीं जाना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है यू गलती हो गई, तो वी ऑल कैन मेक मिस्टेक्स, कि हम सबसे गलतियां होती हैं, कभी कभी मेरे से भी हो जाए, मैं कुछ बोलना चाहूँ मेरे मुंह से कुछ और निकल जाए, ठीक है, सबसे हो जाए। तो इसमें क्या आ जाएगा वी ऑल कैन, कभी कभी रेटिंग बड़ी सी आ है, कभी कभी बड़ी गंदी आ है, मेक निकल यार आप साइड में बैठे हैं तो आप पैर को सारा यहां देखिए कितनी गंदी आ रही यार है, अगर मेरा सारा है और यार पता क्या देखा यार मैंने भी देखा लग गया क्या जमाना नाम का चैनल है, हाँ वो एक आदमी ऐसे से फिल्टर लगा रहे हूं, दिस चेयर कैन ब्रेक, ये चेयर टूट सकती है, देखिए उसके अंदर में लिखने के आ रहा सारा आता है, इसके अंदर में मेरा आ रहा। अब तो घड़ी जाना दे दो। अब कुड पे आ जाओ, कैन के बाद क्या है कुड, कुड कर लिए जब कुड हो, बाय गॉड ग्रेस अगर ऐसा हुआ तो मैं बहुत खुश रहूंगी। मान लो क्या करना, दीदी के चैनल पे 1 लाख व्यूज आ गए, नहीं नहीं 5,000 सब्सक्राइबर हो गए दीदी। दीदी के 200 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, 700 मिलियन बड़े ज्यादा हो 700 मिलियन 320 2 करोड़ मिलियन बस 2 करोड़ मिलियन कौन से झाड़ू मारेगा, तेरा टॉप पे चलेगा फिर। हाँ यही रह जाएगा फिर तो बस सारा यूट्यूब, पैर तो बस स्क्वायर के इस पे भी ऊपर नाम लिखा होगा चल कहाँ बोला तो समझ रही थी बेटर है, कौन खाती थी? क्या खाएगी रहते में पीट दी किसी ने। ऑटो कैसे होगा वो तुम्हारा, ऑटो में पहला वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जैसे मस्ट यूज हो ना वैसे ही,
नमस्ते। जैसे यू ऑड 2 6 तेरा से बैठ तेरे लिए प्यारी टिकट नहीं ऑर्डर ऑर्डर बड़े से रख के ठीक है। पास्ट ऑब्लिगेशन क्या है? मेरा लिखने की इच्छा खत्म हो चुकी है। अब मेरी सुनने की इच्छा है, मैं सुनूंगी। पहले जैसे थोड़े से नाउन वगैरह